पहले कि भारत में पाकिस्तान के इलेक्शंस को ठीक तरह से क्या समझा जा रहा है? सर, ये भारत के मीडिया, भारत के थिंक टैंक्स, इनके बस का ही नहीं है पाकिस्तान को समझना सर। और पाकिस्तान ये ऐसी, मैं खुद के मीडिया के लिए बात कर रहा हूँ, ये ऐसी पाकिस्तान को लेकर ऐसी वियर्ड बातें करते हैं। इनको एक्चुअली क्या है सर कि इनको आदत है इंडियन इलेक्शंस की, और इंडियन इलेक्शंस में एक दो कभी किसी ने चूं चूं करी, बट एवरीबडी एक्सेप्ट्स दैट इलेक्शंस आर क्लीन इन इंडिया। ठीक है, वो कभी कभी कोई ईवीएम का शगुफा छोड़ देता है वंस इन अ व्हाइल, ठीक है ना, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वगैरह, बट अदरवाइज एवरीबडी ग्रेसफुली एक्सेप्ट्स। ना होगा ना एजिटेशन और ये प्रोटेस्ट के सिलसिले को, क्योंकि अवाम में एक मैसेज जा रहा है कि इलेक्शन जो हैं वो फ्री एंड फेयर नहीं हुए। कमीशन वैसे ही बनाया जाए जैसे इमरान खान साहब को बना के दिया गया था, तो मामलात सुधर सकते हैं। अमेरिका के हवाले से अगर बात की जाए तो अमेरिका के अंदर यूएस कांग्रेस में जो है वो एक क्वाड एक्ट को जो है वो पास कर लिया गया है। बात करते चले, इस टाइम अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और जापान के साथ जो है वो मज़ीद स्ट्रेटजिक जो है वो ताल्लुकात को मज़ीद स्ट्रेंथन करने के ऊपर जो है वो बात की गई है अमेरिका के अंदर। अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान अलाय के अंदर कहीं शामिल ही नहीं हो रहा, जहाँ अमेरिका पीएम मोदी की गवर्नमेंट को जो है वो प्रेफर कर रहा है। पीएम मोदी की गवर्नमेंट चाह रहा है कि दोबारा मतलब जो है वो इंडिया के अंदर जो है वो गवर्नमेंट के अंदर शामिल हो। वहाँ पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान गेम के अंदर शामिल ही हमें नज़र नहीं आ रहा। जहाँ अमेरिका इस टाइम पाकिस्तान से मुतालबा कर रहा है इलेक्शंस के हवाले से कि इलेक्शन कंपेन किस तरह की चल रही है, धांधली हुई है या नहीं हुई, वो उसी सेम टाइम के अंदर वही अमेरिका जो है वो क्वाड एक्ट पास किया और इस टाइम भारत के साथ जो है वो अपने ताल्लुकात को मजीद बेहतर बनाने के ऊपर जो है वो तुला हुआ है, लगा हुआ है। चलूंगा बता दें तो सूरत हाल क्या है। सूरत हाल ये है कि जो महंगाई है, जो मुश्किल सूरत हाल है, जो लोग जिंदगियां हैं वो मजीद मुश्किल से मुश्किल तरीन होती जा रही है। गैस की प्राइसेस, बिजली की प्राइसेस, खाने पीने की अशिया की प्राइसेस, यानी जिस चीज की भी आप बात कर लें वो यही चल रहा है। और कहा जाता है जी IMF और ताइवान जानता है कि चाइना को काउंटर करने के लिए भविष्य जो है वो इंडिया के अंदर है। अभी आप ध्यान दीजिए, फॉक्सकॉन नाम की कंपनी या जो एक और कंपनी ताइवान की है, फॉरगॉट हिज नेम, और उनका जो ऑनर है उसको अभी भी पद्मश्री दिया गया, वो वास्तव में ताइवान से हैं। वो ताइवान से हैं, उन्होंने पूरी की पूरी कंपनी को इंडिया के अंदर एस्टेब्लिश कर लिया और इंडिया के अंदर एस्टेब्लिश करके या ट्रांसफर करके सीधा सीधा एक काम किया कि चाइना को अंगूठा दिखा दिया कि दफा हो जाए, यहां से ठेंगा दिखा दिया कि दफा हो जाए, यहां से हम इंडिया के अंदर काम करेंगे। यहां से इंडिया और ताइवान के रिलेशंस बढ़ रहे हैं, यहीं से ताइवान पॉलिसी बढ़ रही है। ताइवान पॉलिसी ऑफ इंडिया जो है उसके अंदर बदलाव आ रहा है कि चाइना को चाइना की भाषा में मुंह तोड़ जवाब देने की तैयारी में इंडिया यहां पर दिखाई दे रहा है। कैसे कि तुम अगर अरुणाचल प्रदेश पर पंगा क्रिएट करोगे, तुम अगर अक्साई चीन पर पंगा क्रिएट करोगे, तो हम बिल्कुल फ्री हैं ताइवान से रिलेशन एस्टेब्लिश करने के लिए। और अगर हमारे ताइवान से रिलेशन एस्टेब्लिश है और एक बार को आगे बढ़ते बढ़ते ताइवान के साथ अगर हम इतने स्ट्रॉन्ग रिलेशन में पहुंच जाएं कि मिलिट्री सप्लाईज को भी अगर हम ध्यान दे लें, और आप सोचकर देखिए ताइवान के पास अगर ब्रह्मोस मिसाइल है तो होगा क्या। ये एक इंपॉर्टेंट सिचुएशन है कि अगर ताइवान के पास ब्रह्मोस जैसे मिसाइल पहुंच जाए तो चाइना के इस बॉर्डर की ऐसी तैसी मारने में कितना टाइम लगेगा, ये सोचकर बताइए। तो इंडियन मीडिया को, आई वॉज लुकिंग, आई विल नॉट नेम दोस टीवी एंकर्स, बड़े बड़े नाम है, वो बेचारे समझ नहीं पा रहे हैं। वो अपना सर खुजा रहे हैं कि जिसको मैक्सिमम वोट्स मिले हैं वो प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन रहा। और वहां पे पाकिस्तानी गेस्ट ये समझा रहे हैं, कोई सर पीपीपी का सपोर्टर है, वो कह रहा है कि बिलावल को बनना चाहिए। अब आप देखिए सर, कॉमेडी देखिए, बिलावल आया थर्ड, पहले आए इंडिपेंडेंट सर, इमरान खान सपोर्टेड, जो इमरान खान के सपोर्टर्स हैं जो इंडिपेंडेंट है, क्योंकि पीटीआई इज नॉट फाइटिंग द इलेक्शंस। फिर आए अपना नून लीग सर, नीचे आए बिलावल। वो समझाने की कोशिश कर रहा है कि बिलावल सबसे मजबूत दावेदार है प्राइम मिनिस्टर बनने का, और यहां पे टीवी एंकर सर खुजा रहे हैं कि भाई ये कैसे हो सकता है, हाउ इज इट पॉसिबल। मैंने बोला कि देखो, यू हैव टू अंडरस्टैंड, पाकिस्तान इज नॉट जस्ट अ कंट्री, पाकिस्तान इज अ कॉन्सेप्ट।
आपको एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि ये भाई लोग क्या कह रहे हैं। तो इसके लिए सर जिंदगी भर की, अब मुझे थोड़ा बहुत इसलिए समझ में आता है, मेरी 22-23 साल की पढ़ाई है सर इसमें। मैं तो रोज सवेरे उठ के सर डॉन न्यूज और जियो न्यूज और द न्यूज, वो जो इंटरनेशनल है वो वाला ऐप सर अपना, और फ्राइडे टाइम्स, मैं तो दिन भर मेरा यही काम है। और पाकिस्तान के न्यूज चैनल्स को देखना मेरा दिन भर का यही काम है, मैं यही करता हूँ, 3-4 घंटे दिन में लगाता हूँ। तो मैं तो समझ गया वेयर दे आर कमिंग फ्रॉम, बट ये दीज न्यूज एंकर्स आर टोटली, एंड सीनियर पीपल टोटली कंफ्यूज्ड दैट जब ये खबर आई कि इमरान खान सपोर्टेड उनको 100 से ज्यादा मिल गए और इन लोगों को मिले उस समय 30-40 पे चल रहे थे नून लीग वाले, तो इंडियन एंकर्स अपना सर खुजा रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि यार जो 30 है वो 100 से बड़ा कैसे हो सकता है। और वो कन्विंस कर रहा है नून लीग वाला कि नहीं 30 100 से बड़ा है, और ये अपना सर खुजा रहे हैं कि यार हाउ इज इट पॉसिबल। अब है पाकिस्तान में 30 से बड़ा 100 है, जिसके ऊपर हाफिज साहब ने अपना हाथ रख दिया 30 100 से बड़ा हो जाएगा। क्या दिक्कत है, हाफिज साहब का हाथ है उसके ऊपर, इनको बात ही समझ में नहीं आ रही। इंडियन एंकर्स गेटिंग टोटली कंफ्यूज सर। टोटल कॉमेडी चली हमारे स्टूडियोज में ना, पूरे यहाँ पे फिल्म सिटी के 15-20 बड़े बड़े स्टूडियो हैं सेक्टर 16 फिल्म सिटी में, यहाँ पे टोटल कॉमेडी है। पीपल आर अनएबल टू ग्रास्प द इंटीग्रेसीज of the Pakistani elections. जी सर, मुझे इस पे एक पुरानी बात याद आ गई। 90s में नवाज शरीफ की जमात के पास 54 सीट्स थी और पीपल्स पार्टी के पास 90+ सीट्स थी। तो उस वक्त आर्मी चाहती थी नवाज शरीफ की सरकार बने, तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान उस वक्त गुलाम इसहाक खान थे। तो उन्होंने कहा किसी जगह पे कि मुझे समझ नहीं आ रही मेजोरिटी किसकी है। तो किसी ने उनसे कहा कि आपको गिनती नहीं आती क्या, एक की 90+ है, एक की 54 है। तो यही सिचुएशन ये है कि सर गिनती नहीं आती पाकिस्तान में किसी को, तो वो भारत वाले बेचारे परेशान हैं कि भाई ये क्या हो रहा है। तो सर आपको लगता है कि चलिए इमरान खान को 100 के आसपास उसकी पार्टी को मिल गए कैंडिडेट्स जो आज़ाद थे वो, तो अब उनसे ये कहा जा रहा है कि अगर आप गवर्नमेंट बना सकते हैं तो बना लें। मतलब ये एक इंटरेस्टिंग फ्रेज है, उनको ये कहा जा रहा है कि अब आप गवर्नमेंट बना सकते हैं तो बना लें। उनके साथ कोई भी मिलने को तैयार नहीं और वो भी किसी के साथ मिलने को तैयार नहीं। इस फिनोमेना को कैसे देखते हैं सर? कुछ चीजें सिर्फ पाकिस्तान में होती हैं सर, और बट एक बात माननी पड़ेगी कि जेल में रहते हुए, बिना कैंपेनिंग करे हुए, उसके हाथ से बल्ला छीन लिया, सब कुछ कर दिया और फिर भी वो खींच के ले गया। तो ये बात माननी पड़ेगी सर। यानी सर बल्ले के बगैर सेंचुरी कर ली उसने, बल्ले के बगैर से। और सर मैं इमरान खान को ज्यादा पसंद नहीं करता बाय द वे, मुझे लगता है कि बट जो काम उसने करा है दैट वील हैव टू गिव द डेविल इज ड्यू, दैट उसने खींच लिया सर। पहली बात तो ये है कि उसने खींच लिया। दूसरी चीज ये है कि ये जो कह रहे ना कि हम इसको सपोर्ट नहीं करेंगे, वो इसको सपोर्ट नहीं करेंगे, ऐसा कैसा। अभी 2-3 मैंने खबरें पढ़ी थी पाकिस्तानी मीडिया में, डॉन न्यूज में मैंने पढ़ा था कि पुलिस वाले पकड़ पकड़ के ले जा रहे हैं इंडिपेंडेंट्स को, राइट सर, और इंडिपेंडेंट्स को इनको, इफ आई मे यूज द फ्रेज, इनको पॉलिटिकल कलमा पढ़ा रहे हैं। इनको अब बोल रहे हैं कि तुम नून लीग पे आ जाओ, तो पॉलिटिकली इनको कन्वर्ट करा जा रहा है। इनको ये बोला जा रहा है कि भाई अब तुम इंडिपेंडेंट नहीं रहे हो, खासतौर से वो 10-15 लोग जो इंडिपेंडेंट हैं लेकिन हु आर नॉट तहरीक इंसाफ टाइप्स।